हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल पर्सपेक्टिव व्यूज़ पर। जैसा कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, हम इस चैनल पर तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से। इन वीडियोस का टॉपिक कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, मूवी से रिलेटेड हो सकता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसी तरह से जो भी करंट टाइम में हॉट टॉपिक रहेगा, हम उसको उठाकर उस पर एक मैच्योर डिस्कशन करेंगे। अभी लास्ट वीक ही हमने सुपरमैन पे एक वीडियो बनाया था, सुपरमैन की नई मूवी रिलीज़ होने के बाद, जिसे हो सकता है उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। उसी फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं नई रिलीज़ हुई मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ऊपर। इसमें हम इस मूवी पर और इनके कैरेक्टर्स पर पुरानी मूवीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा रिव्यू करेंगे कि पुरानी मूवीज़ कैसी थी और इसमें क्या हुआ, इस मूवी की कहानी क्या है और वो हमें कहाँ पर लेकर जा रही है। क्योंकि अगर आप सभी ने मार्वल को फॉलो किया होगा, अगर आप सभी भी मार्वल के फ़ैन रहे हो, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं सुपरमैन का फ़ैन रहा हूँ, इवन डीसी का फ़ैन रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मार्वल को नहीं पसंद करता, लेकिन प्रेफरेंस मेरी डीसी की रहती है। डीसी के कैरेक्टर जैसे बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, वो मेरे फेवरेट्स हैं। मार्वल के कैरेक्टर्स भी जैसे थॉर हो गया, आयरन मैन हो गया, ये मेरे फेवरेट्स हैं। हल्क हो गया, कैप्टन अमेरिका तो मोस्ट फेवरेट्स में आएगा। लेकिन एक तरह से क्योंकि डीसी से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ उनके कैरेक्टर से, इसलिए मैं उसका फ़ैन रहा हूँ। तो हमारा आज का जो ये वीडियो है मार्वल की मूवी है, बट एक डीसी फैन के पर्सपेक्टिव से, सुपरमैन फैन के पर्सपेक्टिव से रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, पिछला वाला वीडियो जिसमें मैंने सुपरमैन के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको पता ही होगा कि कितना निराश हुआ मैं उस मूवी को देखकर। मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक की इतनी धुलाई की है, मतलब क्या था, कहाँ से कहाँ उसको ले आकर पटक दिया। शुरू से लेकर अंत तक बेचारा सुपरमैन पिटे जा रहा है, सुपरमैन पिटे जा रहा है। सुपरमैन नहीं, वो डाइपरमैन हो गया है। डाइपरमैन कहो, डफरमैन कहो, पता नहीं क्या कहो उसको, बट वो सुपरमैन तो नहीं ही लगा मुझे। आप लोगों को अच्छा लगा हो सकता है, किसी को अच्छा लगा हो सकता है, लेकिन मूवी इतना नहीं कमा रही है। मूवी धीरे धीरे थोड़ी इनकम उसकी बढ़ रही है, मतलब हाँ, जैसे 500 मिलियन तक पहुंचने वाला है ग्लोबल बिजनेस उसका। बट आपको जानकर हैरानी होगी, या मुझे लगता हो सकता है आपको आइडिया ऑलरेडी हो, कि ये मैन ऑफ स्टील के बराबर भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और मैन ऑफ स्टील 12 साल पहले आई थी। 12 साल पहले उसने जितनी कमाई की थी, इन्फ्लेशन वगैरह को तो अभी उसमें जोड़ा भी नहीं गया, और फिर भी ये मूवी, नई सुपरमैन मूवी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। मैं तो देख रहा हूँ कि इतने मौके मिलने के बाद भी डीसी स्टूडियोज़, पता नहीं क्यों, इनकी एनिमेटेड मूवीज़ अगर आपने देखी हो वो कमाल की होती हैं। और कार्टून, कॉमिक्स, ये सब तो आपको पता ही है कि कितने अच्छे रहते हैं। लेकिन जैक स्नाइडर की कोशिश थी एक अच्छा यूनिवर्स क्रिएट करने की, हालांकि एक ट्रेजेडी जो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा, और उसके बाद फिर गर्त में ही चला गया वो यूनिवर्स। एक नए यूनिवर्स को शुरू करने का मौका जेम्स गन को दिया गया, जिसको उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर इस यूनिवर्स में और मूवीज़ आगे ना बने सुपरमैन की, बल्कि एक नया यूनिवर्स शुरू किया जाए जिसमें सुपरमैन को कुछ ढंग का दिखाओ यार। वो एक लीडर बनेगा, जस्टिस लीग का लीडर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी बात सुने, बच्चा समझ के उसको इधर उधर दुत्कारें ना। तो चलिए ठीक है, सुपरमैन की बात इतनी ही करते हैं। ये मूवी जो रिलीज़ हुई वो फैंटास्टिक फोर है इस हफ्ते की। सुपरमैन तो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी। हालांकि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सुपरमैन के जो कमाने के चांसेस बचे भी थे ना, वो इस मूवी के आने के बाद ख़त्म होने वाले हैं। मुझे लगता है हार्डली सुपरमैन 600 मिलियन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि फैंटास्टिक फोर एक्चुअल में अच्छी मूवी है। मतलब अगर आपने देखा होगा, अब तक और भी फैंटास्टिक फोर मूवीज़ बनी। एक राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर थी, फर्स्ट वाली थी, फिर उसके बाद एक 2015 में आई थी, वो कबाड़ा थी, वो तो कूड़ा मूवी थी। 2015 वाली, उसकी तो बात अलग है। लेकिन पहले भी मूवीज़ आई हैं फैंटास्टिक फोर, बट वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी ये वाली है। और ये आपसे एक डीसी फैन कह रहा है, सुपरमैन फैन कह रहा है। मतलब मार्वल को मैं अच्छा मानता हूँ, सुपर हीरोज़ का, सभी सुपर हीरोज़ का फ़ैन हूँ। इवन एनीमे मैंने देखना शुरू किया कुछ टाइम से। लेकिन जो डीसी वाले जो कर रहे हैं, वार्नर ब्रदर्स है, WB जो कर रहा है, मार्वल उससे बहुत आगे है अभी। और एक नया मौका मिलने के बाद भी डीसी ने उसे गंवा दिया। मार्वल की ये मूवी काफ़ी अच्छी है, और एक सेंस में ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अब इस मूवी से मार्वल का नया फेज शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसा अगर आप मार्वल को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि इस मूवी से एक फाउंडेशन रखी जा रही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम वापस आ रहा है। वापस क्या रहा है, वो तो आ रहा है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं। डॉक्टर डूम तो अब इंट्रोड्यूस होना है।
लेकिन अभी तक मार्वल की इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं और कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इतनी सारी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। तो ऐसी इस मूवी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मार्वल की पुरानी मूवीज़ नहीं भी देखी हैं तो भी आप इसको जाकर देखो और आपको सब समझ में आ जाएगा। बस अगर पता हो थोड़ा तो और अच्छा रहता है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो स्टोरी में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है, आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मेरी है, मेरी वाइफ को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड थी तब भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब में, तो उन्हें समझाना पड़ता था, कहानी सुनानी पड़ती थी कि क्या हो सकता है, क्या होगा, कौन इसमें सुपरमैन है, कौन आयरन मैन है, डीसी क्या होता है, मार्वल क्या होता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा सिनारी हो तो टेंशन नहीं लेने का, आप लेके जाओ, बिंदास लेकर जाओ अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, इवन कोई फ्रेंड हो, लेकर जा सकते हो, दिखा सकते हो मूवी, वो एंजॉय करेंगे। ये मूवी एक सिंपल प्लॉट को लेकर चलती है लेकिन ठीक चलती है। कहानी ऐसी है कि आप देखोगे, एंजॉय करोगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा आपको इस कहानी के बारे में ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपने ट्रेलर्स देखे ही होंगे तो इसमें सू स्टॉर्म जो है वो प्रेग्नेंट रहती है शुरू में, और इसी न्यूज़ के साथ ये मूवी शुरू भी होती है, जहाँ की जो रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म थे, ये दोनों काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे बट इन्हें बेबी नहीं हो रहा था। और काफ़ी कोशिश के बाद अचानक से एक दिन सू खुशखबरी देती है इन्हें, और उसके बाद सब आपस में ये सब डिस्कशन करते हैं। हालांकि रीड इस बात को लेकर थोड़ा परेशान भी रहता है कि उसका बेटा कैसा होगा, वो सुपर पावरफुल होगा या एक आम इंसान होगा। उसके लिए वो कई सारे टेस्ट्स भी करता है। अब मुझे लगता है मैं ज़्यादा ना बताऊं तो अच्छा रहेगा, आप मूवी तब एंजॉय कर पाओगे। लेकिन वो टेस्ट करता है और उसके बाद फिर तब ये होता है कि बेबी प्रूफ करने की कोशिश करता है वो पूरे प्लेनेट को। बेबी प्रूफ यानी कि किसी तरह का खतरा उसके बेबी को ना हो, वो तरह तरह के इन्वेंशंस करके उसको बचाने के लिए तरीके खोजता है और प्लेनेट को वो ऑलमोस्ट सेव कर ही देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है शाला बॉल के सिल्वर सर्फर की, और क्या धमाकेदार एंट्री है, मस्त लग रही है सिल्वर सर्फर इसमें। हालांकि नॉर्मन रेड का सिल्वर सर्फर हम लोगों ने सबने देखा होगा पहले, जो लोग जानते हैं सिल्वर सर्फर के बारे में, मार्वल के फैन हैं, उनको पता होगा कौन था वो, जेनला प्लेनेट का था। वही शाला बाल भी जेनला की है, लेकिन इस मूवी में सिल्वर सर्फर वो है। और ऑलरेडी ये सब ट्रेलर में है, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको स्पॉयलर्स दे रहा हूँ। इस मूवी में मैं कोशिश करूँगा कि स्पॉयलर्स ना हो। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्पॉयलर्स ना दिए जाएँ ताकि आप एंजॉय कर सको मूवी। तो शाला बॉल आती है, ट्रेलर में आपने देखा ही है, वो बताती है हेराल्ड गैलेक्टस आकर मार्क करती है प्लेनेट को। उसके बाद फिर जॉनी उसके पीछे जाता है, उससे पूछने जानने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता। एक मैसेज देती है शाला बॉल उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में। अब उस छोटे से मैसेज के थ्रू जॉनी कैसे कैसे क्या करता है और उनके प्लेनेट के बारे में पता करता है। जॉनी भी एक साइंटिस्ट की तरह दिखाया गया, जैसा पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था जॉनी को एक माचो मैन और फुल ऑफ हिमसेल्फ दिखाया जाता था, वैसा नहीं है। इस बार जॉनी थोड़ा सीरियस है, सही है, समझदार है और एक साइंटिस्ट की तरह बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि कोई डम इंसान हो, वो भी मेहनत करता है, काम करता है और अपने फ्लैम्बॉयंट तो है वो, ठीक है, वो इसमें भी है, लेकिन और हाँ चार्मर भी है, चिक्स डिग हिम। लेकिन इस टाइम जॉनी के साथ थोड़ा जस्टिस हुआ है। मूवी में थोड़ी बेवकूफ़ियाँ भी दिखाई गई हैं जो कि नॉर्मल सिनारियो में नहीं होगा, कोई नहीं करेगा, मगर ये लोग करते हैं। जैसे कि जब शाला बॉल सिल्वर सर्फर ने वार्न करके चली जाती है कि आपके पास कुछ दिनों का समय बचा है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से जो बोलना चाहते हो नहीं बोल पाए हो सब बोलो। तो उसके बाद क्या होता है कि स्यू ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये लोग पृथ्वी को बचाने के लिए प्लान करते हैं कि वहाँ पर जाकर गैलेक्टस से ही डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे, लड़ाई करेंगे, जो भी इनके दिमाग में वो करेंगे पृथ्वी को बचाने के लिए। और प्रेग्नेंट सू जाने के लिए तैयार है। प्रेग्नेंट सू को रीड लेकर जा रहा है, जो कि फादर है बेबी का। मैं कहूँगा स्पॉइलर नहीं है, लेकिन मतलब अगर आपको लगता हो कि स्पॉइलर आ सकते हैं इस मूवी में, थोड़े छोटे मोटे डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, इसलिए मैं इसको बताऊँगा। आपको अगर लगता हो कि स्पॉइलर बिल्कुल नहीं जानना, कहानी बिल्कुल नहीं जाननी है, तो आप इसको आगे मत देखो वीडियो। लेकिन अगर आपको थोड़ा समझना है कि क्यों ऐसा क्या हो रहा था जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे देखिए। तो जैसा कि प्रेग्नेंट होने के बाद भी फिर स्यू, रीड, जॉनी और बेन सभी वहाँ पर गैलेक्टस से डिस्कशन करने मिलने जाते हैं, शाला बॉल से भी जानने को।
जॉनी शैलाबाल से भी जाकर पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या कह रही थी, उसकी लैंग्वेज में उसने जो जॉनी को मैसेज दिया उसका क्या मतलब था। अब ये लोग वहाँ जाते हैं, बात नहीं बनती है जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद किसी तरह से इन लोग अपनी जान बचाकर वापस आते हैं और आकर पब्लिक के सामने अपनी नाकामयाबी को कन्फेस करते हैं, जो कि पब्लिक क्या सोच रही थी कि इनको वापस स्पेस ट्रैवल था भाई, तो टाइम तो लगता है आने जाने में, और एक रीज़न और था ब्लैक होल का जिसकी वजह से इनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो पब्लिक सोच रही थी कि इन लोग सारा काम निपटा कर आ रहे होंगे, लेकिन जब ये आते हैं इतने टाइम के बाद तो अपनी हार को कन्फेस, हार नहीं मतलब जो ये चाहते थे वो नहीं हो पाया, इस बात को कन्फेस करते हैं और पब्लिक काफ़ी डर जाती है, इवन कुछ रीज़न से इनके खिलाफ हो जाती है। बट बाद में क्या होता है कि इन लोग किसी तरह से पब्लिक को कन्विंस करते हैं और उनको बचाने के लिए तरह तरह के तरीके सोचते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर कुछ प्लान लेकर तैयार करके आते हैं। गैलेक्टस को जो दिखाया है जब ये जाते हैं गैलेक्टस के पास, तो बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन किया है गैलेक्टस का इस बार। अब तक ऐसा कभी आपको मूवी में गैलेक्टस नहीं दिखा था, इस बार जैसा गैलेक्टस को इस मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल गैलेक्टस वैसा ही होना चाहिए। हालांकि फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ में आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, फिर से वही बेवकूफ़ियाँ जो सुपर हीरो मूवीज़ में आजकल लोग करने लगे हैं वही फिर से करना शुरू कर देते हैं। अब देखो ये गैलेक्टस बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया, बहुत ही कमज़ोर, मतलब जहाँ वो बंदा सिल्वर सरफेस बनाता है, नॉर्मन रेड को पावर दी उसने, शैला वॉल को पावर दी, तरह तरह की कॉस्मिक, हाँ ये आपको शायद पता होगा, कॉस्मिक पावर है उसके पास, लेकिन इस मूवी में वो उसके पास नहीं है। कॉमिक्स में तो होती है उसके पास, बट इस मूवी में उसके पास नहीं है। उसके पास जो पावर है वो पावर तो नहीं, इस मूवी में गैलेक्टस को जायंट तो दिखाया है बट उसको कोई स्पेशल पावर्स जैसे नहीं दी गई हैं, नहीं दिखाया गया, और इसीलिए थोड़ा सेकेंड हाफ थोड़ा आपको डीमोटिवेट कर सकता, उतना अच्छा नहीं लग सकता। बोरिंग नहीं रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा बोरिंग रहेगा, लेकिन आप जैसा अगर आपको आइडिया रहा है, अगर आप फ़ैन रहे हो इन मूवीज़ के, तो आपको थोड़ा लग सकता है कि ये क्या कर दिया। बहुत अच्छे स्कोप्स होते हैं, बहुत अच्छा चांस होता है आपके पास, मतलब आपको लगेगा कि अगर आप कहानी लिख रहे होते तो इससे बेटर लिख देते, इससे बेटर चीज़ें कर सकते थे। लेकिन मूवी शुरू से अंत तक ऐसी है कि आपको बिठाए रखेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूवी छोड़कर यहाँ से हटो, अपनी सीट छोड़ने का मन नहीं करेगा, जो कि एक मूवी से एक कोई भी बंदा एक मूवी से एक्सपेक्ट करता है। अनलाइक सुपरमैन जहाँ की आप बिल्कुल मतलब नींद ही आ जाएगी आपको, आप तो सोचोगे कि ये है कौन, सुपरमैन है कि डाइपर मैन है कि क्या है। हाँ मैं परेशान हूँ, मुझे बुरा लगा यार सुपरमैन के साथ, और ये नया यूनिवर्स शुरू करने में इसने ऐसा कर दिया तो आगे ये क्या करेगा, इसलिए बुरा लगा है। तो भाई सुपरमैन फ़ैन हो थोड़ा सुन लो मेरी भी बातें। तो इस मूवी के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप इसको जाकर देख सकते हो, एंजॉय करोगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हिंदी में देखो इंग्लिश में देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ को लेकर जाकर देख सकते हो। बल्कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अगर वो शुरू करनी है ना, तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, कहानी के बारे में पता चलेगा और कैरेक्टर्स को जानना शुरू कर देंगे। फिर आगे आप जो मार्वल की नई नई मूवीज़ आएंगी उनको देखने के लिए जब इनको साथ में लेकर जाओगे, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड तब तक आपकी वाइफ बन जाए, तो उनको और भी मज़ा आएगा, आपकी बॉन्डिंग भी होती जाएगी, एक दूसरे से डिस्कस कर सकोगे इन सब टॉपिक्स पे। मेरा तो सजेशन रहेगा आप लोग सब लेकर जाओ, मूवी को एंजॉय करो। और क्योंकि ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देने हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं स्पॉयलर्स के बारे में स्पॉयलर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जाओ, मैं मूवी को अगर देना होगा मुझे तो मैं 5 में से 3.5 दूंगा, मतलब 3.5 या 4 भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुपर हीरो मूवीज़ से आप एक्सपेक्ट करते हो एकदम ट्रिमेंडस प्लेजर, मतलब ऐसा मज़ा आ जाए कि यार चिल्लाने का मन करे, जैसा एंड गेम के टाइम हुआ था जब कैप्टन अमेरिकन ने जब म्योलनीर उठाया था, तब जो गला फाड़ चिल्लाया था मैं थिएटर में, वो एक्सपेक्टेशन रहे तो फिर मैं देता हूँ 5 में से 5 दूंगा। और अगर आयरन मैन जैसी मूवी है तो 5 में से 4 दूंगा, इसलिए इसको 3.5 अच्छी है, बट उस लेवल तक उतना भी नहीं है, हम फैंस के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ आम लोगों को, सिंपल लोगों को हो सकता है अच्छी लगे। रीड के पावर ज़्यादा इस्तेमाल हुए ही नहीं है, मतलब एक तरह से रीड ने बहुत ही कम पावर इस्तेमाल की है, कि नहीं उसे बस जीनियस दिखाया गया, साइंटिस्ट दिखाया गया, कैलकुलेशंस करता रहता है। जॉनी बहुत इस्तेमाल करता है, और बेन जो है वो द थिंग, तो वो तो अपने शेप में ही रहता है, अलग से कोई ऐसा खास नहीं। हाँ सू ओवर पावर्ड है, गैलेक्टस अंडर पावर्ड है, सू ओवर पावर्ड है,
इतना मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप जाकर मूवी देखो, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा वीडियो को और अच्छी एडिट करूंगा और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन आप सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन भी रहेगा मेरे लिए। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप साथ देंगे एक लंबी जर्नी के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर डूम के बारे में आप सभी जानते होंगे और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस मूवी में आपको वो देखने को मिलेगा। तो हाँ, डॉक्टर डूम है इस मूवी में, और एक तरह से देखा जाए तो नहीं भी है। मतलब है भी नहीं भी। पोस्ट क्रेडिट्स में उसको दिखाया गया, ज़रूर दिखाया गया, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। और मुझे उम्मीद है आपको ऑलरेडी इस बारे में पता होगा, क्योंकि मूवी को रिलीज़ हुए ऑलरेडी 4-5 दिन हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहे हो तो हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो। सिर्फ डॉक्टर डूम के बारे में सोच कर जा रहा हूँ मूवी देखने, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस मूवी को देखने जाओ, इसमें मज़ा आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, एन्जॉय, बाय बाय।